जी, शुभम जी और आर्यन जी और मेरे प्यारे स्टाफ सदस्य और फैकल्टी मेंबर्स, और एक मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी ऋषि आनंद जी का। कल जब मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद थोड़े समय के बाद इनकी कॉल आती है और ये मुझे कहते हैं कि मैडम, मेरी 95 ईयर की ताई जी हैं, मैं उनके पास बैठा था। तो रियली आई सैल्यूट हिम। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सर ने उनकी बात को महत्व दिया कि 95 वर्ष की महिला जो इनके परिवार के सदस्य हैं, उनके पास इन्होंने समय बिताना अधिक महत्वपूर्ण समझा। तब मैंने इनको बताया कि आप कल कैंपस में आइए, और आज का हमारा थीम भी इसी पर बेस्ड है। तो रियली आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। और इस फिल्म को देखकर मैं बहुत टच हुई। बहुत सारी चीजें दिमाग में आई, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत भी की। किसी बच्चे को लगा कि ये फिल्म में एडिटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, वाकई में काबिल तारीफ है। किसी स्टूडेंट को कोई और एस्पेक्ट से पसंद आई। सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म की सराहना की, जो है भी काबिल तारीफ। तभी ये दादा भाई फाल्के अवार्ड के लिए सम्मानित भी की गई है। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक इस पिक्चर ने, आपने ये देखा, हमें बांधे रखा। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं आया जब हमें लगा हो कि ये पिक्चर आगे क्या और क्या करने जा रही है। जैसे इसका नाम अर्ध विराम है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इससे आगे भी इस फिल्म को कंटिन्यू किया जाए कि आगे की उनकी जर्नी कैसी रही। जो ये कैरेक्टर है इस फिल्म में, उनका आगे का जीवन कैसा रहा, वो भी हम अपने विद्यार्थियों को और अपने समाज को जरूर दिखाएं। तो इस फिल्म में बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। देखिए, एक एस्पेक्ट तो मेरे को बीइंग अ लेडी बड़ा अच्छा लगा कि फीमेल को एज अ लीडर लिया गया, कि फीमेल कमांड दे रही है और वो लीडिंग में आपने दिखाया। ये हमारा वीमेन एम्पावरमेंट शो करती है। एक एस्पेक्ट हमारा चाइल्ड लेबर को लेकर आया सामने कि एक बच्चा है, लेकिन उसके लिए भी चिंता की जा रही है कि समाज में चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। आप देखें ऋषि न्यूज़, सबसे पहले सबसे तेज हर खबर आप तक ऋषि न्यूज़ के साथ। मैं आपको बता दूं कि आज IMT कॉलेज में अल्पविराम एक मूवी यहाँ पर दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जो मूवी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर IMT कॉलेज में उपस्थित है। मैं बस सबसे पहले उनसे बात करता हूँ। सर, ऋषि न्यूज़ पर सर सबसे पहले आपका स्वागत है। जी जी सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जो हमारे दर्शक हैं, चाहूँगा कि आप उनको अपना परिचय दें सबसे पहले। जी, मेरा नाम के गर्ग है और मैंने लगभग 40 साल नौकरी की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और म्यूज़िक का शौक़ मुझे शुरू से रहा और रिटायरमेंट से पहले से मैं काम करता रहा। और रिटायरमेंट के बाद में एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। हमेशा ये रहा कि कुछ ना कुछ करते रहो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, करते रहो। और उसी का परिणाम है कि आज ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, दिखाई जा रही है। हम लोगों ने काम किया और एक समाज को एक संदेश देने का काम इसमें किया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे अनअटेंडेंट घर में छोड़ दिए जाते हैं या ओल्ड एज होम में भेज दिए जाते हैं, वो स्थिति ना आए समाज में। ये मैसेज हमने देने की कोशिश की है। सर, इस मूवी को बनाने का क्या उद्देश्य रहा है और क्या मैसेज इसके माध्यम से आप यहाँ से देना चाहेंगे? सर, इसका उद्देश्य ये है कि समाज ने हमको इतना कुछ दिया, इस देश ने हमको इतना कुछ दिया है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं, उसके बाद रिटर्न में क्या दे रहे हैं? हम कुछ भी नहीं दे रहे। हमने रिटायरमेंट का पैसा लिया, अपनी पेंशन ली, अपने घर बैठ गए हम लोग। समाज को क्या दिया हमने? एक दिशा नहीं दी हमने समाज को। तो दिशा देने का काम हम लोगों ने इस फिल्म के माध्यम से किया है समाज में। सर, क्या इस प्रकार की फिल्में जैसे या क्या ये कंटिन्यू रहेगी आगे? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगी। हमेशा जीवन चलने का नाम है, वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। सर, ऋषि न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। जी जी जी, बहुत। मैं आपको बता दूं कि IMT कॉलेज की जो डायरेक्टर हैं अंजू वालिया मैम, मैं उनसे भी बात करूंगा कि ये जो मूवी है उनको ये कैसी लगी। मैम, ऋषि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद ऋषि आनंद जी। इस मूवी के बारे में तो मेरे पास शायद शब्द नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है।
क्योंकि इस मूवी के अंदर सभी एस्पेक्ट्स दिखाए गए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, यहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात की गई और जीवन की शुरुआत की बात की गई और जीवन के लिए सोल्यूशन ढूंढने की बात की गई कि जीवन अल्प विराम नहीं है। हमारा पूर्ण विराम तो तभी अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। हमारा जीवन पूर्ण विराम में तब जाता है जब हम मृत्यु शैया पर लेटते हैं। तो उससे पहले हमारे अंदर उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए और हमारे समाज को हमारे बड़ों से सीखने का, उनके अनुभवों से कुछ ना कुछ लेने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरे साथ में यहाँ छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले जो डायरेक्टर साहब उनसे बात करता हूँ। सर, ऋषि न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, जो ये मूवी बनी है, इस मूवी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इस मूवी के पीछे हमारा एक बहुत सुंदर मोटिव ये था कि आज भले ही हम साइंस में कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन ह्यूमैनिटी में उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। तो मानवीय संवेदनाओं की जब बात होगी तो उनको जगाने का काम करती है ये फिल्म अल्पविराम। धन्यवाद सर ऋषि न्यूज़ का जुड़ने के लिए। मेरे साथ कुछ यहाँ छात्र छात्राएं भी जुड़े हैं IMT कॉलेज के, मैं उनसे बात करता हूँ। ये मूवी आपको कैसी लगी? सर, इस मूवी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों के साथ प्यार से रहना चाहिए। यह नहीं है कि रिटायरमेंट होने के बाद हम उन्हें अलग छोड़ दें, बल्कि हमें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। हम पढ़े ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, पर डेली आधा घंटा तो दे ही सकते हैं। उन्होंने हमारे सब इतना कुछ किया है हमारे लिए, हमें पढ़ा लिखा कर पढ़ाते लिखाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। थैंक यू सर। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, पूजा में समय देते हैं, आधा घंटे का समय देता है, शाम को भी देता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को अपने माता पिता के लिए समय निकाल करके उनको समय देना चाहिए। मेरे साथ यहाँ छात्रा भी जुड़े हुए, उनसे बात करता हूँ। ये मूवी आपको कैसी लगी? ये मूवी बहुत अच्छी है और हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले टीचर हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ा तो टाइम निकालना ही चाहिए और ये सबसे पहली ड्यूटी हमारी यही बनती है कि अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उन्हें आदर दें। थैंक यू। मेरे साथ दूसरी छात्रा, मैं उनसे बात करता हूँ। ये मूवी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। इससे हमें ये मिलता है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। जैसे कि हम पूरा दिन वे भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए जी रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम बनता है उनके लिए पास बैठने। यहाँ फैकल्टी भी जुड़े, मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मूवी आपने देखी है, ये मूवी बहुत अच्छी है और इसमें हमें एक मतलब वो मिलता है कि हमें जब भी हमारे पेरेंट्स या हमारे पिता जो है वो रिटायर होते हैं तो हमें उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, ना कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कुछ क्या होता है, जैसे वो मूवी में दिखाया गया था कि जो रिटायर होने वाले पर्सन थे वो सेट हो जाते हैं कि अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। इवन हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम जो हार्ट अटैक आते हैं वो इसी रीज़न से, जो पुराने टाइप के जो लोग होते हैं वो बातचीत करने वाले होते हैं। अगर हम उन्हें समय नहीं दे सकते तो वो किसी से बात नहीं करेंगे और ना ही बात करने, क्योंकि जो मैन होते हैं, फीमेल जो होती हैं वो अपना बात कह सकती हैं, तो वो अपनी बात अंदर ही रखते हैं। अगर हम अपने माँ बाप को समय देंगे, वो हमसे बातें करेंगे, तो वो नई तरह से ज़िंदगी अपनी जी सकें। माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माता पिता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले है ना, बच्चों से ही नींव बनती है। माता पिता की हर जगह रिस्पेक्ट भी बच्चों की वजह से ही मिलती है। एक माँ बाप अपने 4 औलाद को पाल देते हैं, लेकिन 4 औलाद अपने माँ बाप का ना खर्चा उठा सकते हैं, ना ही उनका लालन पोषण कर सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, जहाँ भी मेरा मैसेज जा रहा है, कि सभी विद्यार्थी है, जितने भी आपके जीवन में माँ बाप है या आपके दादा दादी है, नाना नानी है, आप उनका सपोर्ट करें और उन्हें ये ना साबित करें कि आप बुजुर्ग हुए हैं। ये उनका सदैव साथ दें और हर मोमेंट में उनका साथ दे और जो उनकी प्रॉब्लम है उनको शेयर करें और उनकी प्रॉब्लम का हल करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ऋषि न्यूज़, सबसे पहले सबसे तेज, हर खबर आप तक ऋषि न्यूज़ के साथ। मैं ऋषि आनंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
कॉमेडी है, इस गाने को आप पहचानिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो दिखाई गई है, एक बुजुर्ग द्वारा जो बताया जाता है कि मेरे मोबाइल पे मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगर आपको अपने माँ बाप को वास्तव में लंबी आयु तक जीवित रखना है तो आप उनके पास बैठे। बुजुर्ग व्यक्ति पता कब होता है? जब बच्चे माँ बाप के पास नहीं बैठते हैं। अगर बच्चे माँ बाप के पास बैठेंगे तो गूगल पे सर्च नहीं होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं होगा। जब तक आप माँ बाप के पास नहीं बैठेंगे। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी बीडी इंटर कॉलेज खेड़ा मुगल में टीचर थे। तो जो मेरे पापा जी थे, हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तो मेरे पिताजी ने पापा जी से पूछा कि वो उनको चाचा जी बोलते कि चाचा जी हाँ, अगर आपको माँ की याद आती है क्या? तो कह रहे ना। क्यों? अब तू मेरे पास इतना बैठता है, इतना ज़्यादा तू मेरे पास बैठता है कि मुझे तेरी माँ की याद ही नहीं आती है। अगर हम लोग अपने माँ बाप के साथ बैठेंगे, उसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको एक और बताता हूँ। मेरा उदाहरण अपना ही बताऊँगा। हमारे घर में आज भी मतलब मैं, मेरी मम्मी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम दोनों भाई, उसकी वाइफ, एक समय ऐसा आता है जब हम सब इकट्ठे साथ बैठते हैं। कौन से समय? शाम के समय। और मैं एक मैसेज यहाँ से जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको देना चाहूँगा कि मोबाइल को छोड़ करके, क्योंकि आपने देखा मोबाइल में, मैं भी मोबाइल में, हम घर में बैठे 6 लोग 6 के 6 मोबाइल पे हैं, लेकिन माँ बाप को और किसी का ध्यान ही नहीं है। तो भाई मोबाइल छोड़ो। मोबाइल के साथ जितना वक्त बिताते हैं उसको यूज़ करें, लेकिन उतना यूज़ करें जितना आपकी लाइफ में उसको मतलब उसको चलाया जा सके। हमें बैठना है अपने माँ बाप के पास। मैं आपको छोटी सी 2 पंक्ति सुनाता हूँ जो मैंने खुद ही बनाई है। प्रथम पूजा करो माँ बाप की, प्रथम पूजा करो माँ बाप की, जो लाए इस संसार में। दूजे वंदन गुरुदेव आपको, जो ले जाए इस संसार से। तीजे नमन करो गणपति देव आपको, जो देवों में प्रथम पूज्य है। सबसे पहले अपने माँ बाप को भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे संस्कार और हमारी ये जो शरीर है ना, ये वहीं से है। तो मैं इस फिल्म के माध्यम से जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया है वो यही किया है कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठते हैं। हम लोग जितना अपने माँ बाप के साथ बैठेंगे ना तो वो बूढ़े कभी होंगे ही नहीं। और आप कभी मतलब कहने का ये है कि माँ बाप, बच्चे बूढ़े नहीं होंगे और आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे अगर माँ बाप के साथ बैठेंगे। तो मैं सबको सबसे बड़ा बहुत बहुत बधाई के पात्र सर। और मैं यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि ऋषि न्यूज़ इस पूरी टीम को जो स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी करेगी। और मैं चाहूँगा कि सर को मैम एक बार आप ले जाए। सबसे पहले सर सम्मानित का कार्यक्रम से आप आए, वो लेके आए वहाँ से। सर मुझे देख के मतलब ऐसा लगा है कि पैसा तो सभी कमाते हैं, बट उसने लास्ट में जो इज्जत कमाई है ना अपने स्कूल में या कॉलेज में जो भी था, वो इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, आपके फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट कर रहा है बेटा। हजारों लाखों की भीड़ में से कुछ लोग ही बाहर यहाँ आने की हिम्मत जुटा पाते हैं, उनमें से एक है, इसलिए इनके ताली बजवाई मैंने। सर मैं सच बताऊँ तो मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी लगी। जो शूट है और एडिटिंग है, जो भी ड्रोन के शूट थे, तो मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है जी।